हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अवर चैनल बीकेबी मैथ्स। तो दोस्तों हमने आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 ने ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ हमारा पॉलिनोमियल भी लगभग ख़त्म होने को आ रहा है। इसका मतलब पॉलिनोमियल भी आप देख सकते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है। आपको उसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, ठीक है। और आपके दो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर में त्रिकोणमिति अनुपात स्टार्ट किया, वो चैप्टर नंबर 6 है। और त्रिकोणमिति की आपकी बुक में 3 प्रश्नावली है। एक त्रिकोणमिति अनुपात है, एक त्रिकोणमिति सर्वसमका है और तीसरी ऊंचाई व दूरी है। और ये टोटल मिलाकर 11 मार्क के हैं। और ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा कितने मार्क का है, इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कितने नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा गया है। छोटी सी प्रश्नावली है, बहुत आसान प्रश्नावली है, आपको आसानी से समझ में आने वाली। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। ओके, त्रिकोणमिति अनुपात। अब हमारे प्रश्न स्टार्ट करें। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोण मतलब त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप। क्या? 3 कोणों की माप। ठीक है, 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, अगर हम 3 कोणों को माप सकते हैं, कम सी भुजाओं को माप सकते हैं ना, तो मतलब 3 भुजाओं की माप हो सकती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका सही मतलब ना इंग्लिश से आता है। त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो यहाँ से ट्री का मतलब क्या होगा? 3, गोन मतलब भुजाएं, मेट्री मतलब माप। इसका मतलब वो 3 भुजाओं की माप। हिंदी से इसका मतलब 3 कोणों की माप, और इससे इंग्लिश से इसका मान आ रहा है 3 भुजाओं की माप। इंग्लिश से थोड़ा सही लग रहा है कि 3 भुजाओं की माप होती है। 3 भुजाएं होती है किसकी? त्रिभुज की। 3 भुजाएं किसमें होती है? त्रिभुज में होती है। कौन सा त्रिभुज? ट्रिगोनोमेट्री में किस त्रिभुज की बात करने वाले हैं? इसमें हम स्पेसिफिक समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। किसकी? राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे 90 डिग्री एंगल, अब इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं। ई क्या है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। हाँ, कुछ ये कोण होगा, कुछ ये कोण होगा, ठीक है। अब हमें क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात हमारे चैप्टर में, तो सबसे पहले जाना त्रिकोणीय अनुपात क्या होते हैं। 3 भुजाओं की माप, मतलब भुजाओं के अनुपात से जो अनुपात आएंगे उनको त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। और हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जिनके जो इस तरह हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन होता है ना, वो किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। पहली बात तो ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। और ये क्या होता है? कर्ण होता है। मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जैसे कि ये मान लो कोण थीटा है, ये कोण मान लो कोण थीटा है। थीटा मतलब कोण से कहते हैं, इसे एक्स वाई जेड कुछ भी दे दो, कोण क्या? थीटा। थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के जस्ट सामने भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब। थीटा के जस्ट सामने भुजा लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसकी संख्या भुजा क्या होगी? आधार। ये क्या? आधार। ये क्या? आधार। अब इन भुजाओं के अनुपात याद करेंगे, और अनुपातों को हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री अनुपात। अब ये जो अनुपात साइन है ना, ये साइन अनुपात क्या होता है? लंब का और कर्ण का अनुपात होता है। साइन क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। टेन होता है, सॉरी, कोस होता है आधार और कर्ण का अनुपात। टेन होता है लंब और आधार का अनुपात। अब ये कोसेक, सेक, कोट, साइन, कोस, टेन उल्टे हो जाते हैं। कोसेक किसका अनुपात होता है? कर्ण और लंब का। सेक होता है आधार व कर्ण का, सॉरी, कर्ण व आधार का अनुपात। और कोट होता है आधार व कर्ण का अनुपात, ठीक है। ठीक है, अनुपात है, मतलब साइन क्या है? लंब और कर्ण का अनुपात है। कोस आधार व कर्ण का अनुपात है। टेन लंब और आधार का अनुपात है। सॉरी यार, ये कोट आधार और लंब का अनुपात है। किसका? आधार और लंब का। तो आधार बटे लंब क्या है? कोट। अब देख सकते हैं कि टेन कोट का उल्टा है, कोट टेन का, मतलब हम टेन और आवर इक्वल कोट लिख सकते हैं। अब हम इन सब के सामने थीटा लगा देते हैं। क्या? क्योंकि थीटा के हिसाब से, क्योंकि लंब आधार बदलते रहते हैं।
अगर मैं यहाँ थीटा लूँगा तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा, तो मैं थीटा लगा दूंगा। ठीक है, थीटा थीटा। अब दोस्तों थीटा क्या कोण है, थीटा क्या है, कोण है। इसे डिग्री में मापते हैं, किस में मापते हैं, डिग्री में। और जैसे जैसे थीटा के मान बदलते जाएंगे तो लंब बटे कर्ण अनुपात है, इसका मान बदलता जाएगा। बट ये बात फिक्स है कि थीटा के एक फिक्स मान पर लंब बटे कर्ण का अनुपात भी सेम होगा, समान होगा। और थीटा इक्वल टू 30 लेंगे तो हम, तो लंब बटे कर्ण भी हमेशा साइन के लिए 1/2 आएगा, ये अनुपात हमेशा 1/2 आएगा। मतलब ये वैल्यू आपको याद करनी होगी। साइन 30 का मान क्या होता है, थीटा बदलेगा। जैसे हम मेनली थीटा 90, 0, 30, 45, 60 यूज करते हैं, तो हमें इन पर साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के मान ज्ञात करने होते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों को, अगर आप साइन ज्ञात कर सकते हैं ना, तो आप कोस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी याद कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं साइन ये रहा, तो 1/2 कोसेक आ गया। और साइन और कोस अगर ये है, टेन क्या होगा, साइन बटे कोस होगा। इससे आप देख सकते हैं। छोड़ो, इसे तो बाद में देखेंगे, पहले हम आप लोगों को मान ज्ञात करना बताते हैं। तो मान की एक सारणी है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, टेन 30, टेन 60, टेन 45 के मान याद करने की सारणी है, जो कि आपको याद करनी होगी। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएगी। मैं वो सारणी आपको बताने वाला हूँ कैसे निकालते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गया था कि साइन कोसेक सेक कोड को याद करने की ट्रिक होती है। लाल बटे कक्का ये क्या किसका अनुपात होता है, साइन और कोस का। साइन कोस टेन इनका अनुपात होता है। साइन क्या होगा, लाल बटे कक्का एल बटे के, कोस क्या होगा, आधार बटे के, टेन क्या होगा, लंब बटे के। मतलब पहला अनुपात है कोसाइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। लाल बटे कक्का आपको क्या रखना होता है, लाल बटे कक्का। अब आप उसमें देख सकते हैं, अगर पहला है तो एल बटे के, दूसरा है तो आधार बटे के, तीसरा है तो एल बटे ए। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक सेक कॉट के लिए होता है कक्का बटे लाल। क्या होता है, कक्का बटे लाल। मतलब कोसेक पहले के लिए की बटे एल, सॉरी, दूसरे के लिए होता है की बटे ए, तीसरे के लिए होता है आधार बटे लंब। ठीक है, कक्का बटे लाल पहले के लिए की बटे एल, दूसरे के लिए की बटे ए, तीसरे के लिए ए बटे एल। ठीक है, अब हम आप लोगों को दोस्तों हम आप लोगों के लिए मानों की सारणी को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखी हुई है ना। इस ट्रिक में ये आपको सारणी बनानी होती है, उसके बाद आपको स्पेस साइन 0, साइन 90, 45, 30 साइड के मान निकालने होते हैं ना, कोस 30, कोस 45 के। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होता है, कोण यहाँ पर कोण लिख लेते हैं 0, 90, 45, 30 साइड। ओके, उसके बाद आपको लिखना होता है लंब कर्ण आधार, बिल्कुल रटा रटा है इसी तरह से। ठीक है, फिर आपको लिखना है 0, 1, 1, लिखना 1, 1, 0, पहले 0, 1, 1, फिर इसका उल्टा लिख दो 1, 1, 0, फिर 1, 2, 1 लिखना होता है, फिर 1, 2, 3, फिर 3, 2, 1। अब इसके बाद अपने अपने कॉलम में सबसे बड़ी संख्या है, इस पर रूट लगा देते हैं। यहाँ पर √2 आ गया, √3 हो गया, यहाँ √3 हो गया। अब आसानी से आप मान निकाल सकते हैं। साइन 0 निकालना है, लंब बटे कर्ण होगा। 0 में देखो लंब क्या है, 0, कर्ण क्या है, 1 रहेगा, 0/1, 0/1 बराबर 0। ठीक है, जैसे आपको कोस 30 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कोस 30 का। आपको कोस 30 का मान निकालना, कोस 30 बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। 30 वाले कॉलम में देखो, 30 वाले कॉलम में देखो आधार क्या है, √3 के क्या है, 2, √3/2। जैसे आपको कोसेक 45 का मान ज्ञात करना है, कोसेक 45 बराबर होगा कक्का बटे लाल से। इससे कक्का बटे लाल से क्या होगा, के बटे एल, तो के क्या हो गया, आप 45 वाले खाने में के क्या है, √2, एल क्या 1, तो आपको मान आ गया √2। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे मान निकाल सकते हैं। साइन 0 को निकाल बताया मैंने आपको, कोस 30 को निकाल के बताया, और कोसेक 45 का। इसी प्रकार आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात तो बता दें हम आप लोगों के लिए, अगर कहीं 1/0 आ जाए तो ये अनंत होता है, अनंत या अपरिभाषित। इसे क्या कहते हैं, अनंत या अपरिभाषित। अनंत या अपरिभाषित। जैसे कि हमें 10/90 का मान निकालना होगा, जैसे कि हमें 10/90 का मान निकालना होगा। 10/90 क्या होगा, लंब बटे आधार, 10
tan 90 का मान निकालना, लंबा बटे आधार। 90 वाले कॉलम में देखें लंबे क्या है 1, आधार क्या है 0, तो 1/0 1/0 कुछ होता नहीं, क्या होता है अपरिभाषित। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। इसी तरह आप जैसे cot 0 का मान निकालना है, किसका cot 0 वो क्या होता है आधार cot 0 डिग्री, ये क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है 0, cot 0 आधार क्या है 0 वाले कॉलम में देखो आधार क्या है 1, आधार क्या है 1, लंब क्या 0, तो ये भी क्या आएगा अनंत या अपरिभाषित। ओके, इस तरह आप अपने मानों को निकाल सकते हैं और आप पूरी सारणी से उन्हें याद कर सकते हैं। आप तो ये सारणी बना लें, कहीं भी अगर पेपर में कर रहे हैं तो पीछे ये सारणी बना लें और इससे आसानी से मानों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार सारे मानों को निकाल कर देख लें तो उनको याद कर लें, और मैं आपको एक दूसरी सारणी बताने वाला हूँ जिससे उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारणी बनाई है जिसमें आप लोगों को सारे त्रिकोणीय अनुपात लिखे हुए हैं और एक इधर कोण लिखे हुए हैं, उनके मान आपको मान इस सारणी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर sin थीटा 0, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, देखो अब sin 0 का मान कितना होता है 0, sin 30 का होता है 1 बार, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। और ये मैं आपको ट्रिक बता दूँगा एक बार याद करने के लिए। sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 90 का मान होता है 1। अब cos के लिए आपको क्या करना है, ये उधर से इधर धर देना, बस उधर का 1 इधर, उधर का √3/2 इधर, ये 1/2 अपनी उसी जगह आ जाएगा, 1/2 इधर 0 इधर, ठीक है। tan के लिए आपको क्या करना है, sin के लिए ये आपको याद करना, बस cos के लिए क्या करना है आपको, ये वापस उल्टा इधर ही लिख देना है, तो 1 यहाँ √3/2 यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये, ठीक है। अब tan के लिए क्या करना है आप लोगों को sin/cos कर देना है। tan क्या होता है sin/cos, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर sin/cos, tan बराबर sin/cos कर दो, 0 में 1 का भाग दे दो, 0 बार गया, 1/2 √3/2 भाग दे दो, कितनी बार गया 1/√3 बार, ठीक है। 1/√2 में 1 बार गया, tan 60 √3/2 में 1/2 भाग गया √3 बार, और 1/0 क्या होगा 1/0, अपरिभाषित आपको बता चुका हूँ। अनंत, ठीक है। और कोसेक थीटा के लिए क्या करो, 1 में भाग दे दो साइन के मानों का, 1 में भाग दे दो साइन के मानों का, 1 में 0 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0 बराबर अनंत, 1 में 1/2 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 1/2 भाग देंगे √2 आ जाएगा, 1 में √3/2 भाग देंगे 2/√3 आ जाएगा, 1 में 1 का भागेंगे आ जाएगा। अब कोसेक के मान आ गए, तो उसके बाद सेक के लिए आप उसको इधर से इधर जिस तरह आपने कोसेक के मान आ गए। अब आपको सेक के मान याद करने के लिए जिस तरह कोस के मान लिखे थे ना इधर से यूँ, इसी तरह कोसेक के मानों को यूँ रख देंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर अनंत, ठीक है। तो कॉट के लिए क्या करना है आपको, tan के मानों को इधर से यूँ कर देना है, सेक के लिए कोसेक के मानों को, कोस के लिए साइन के मानों को, और कॉट के लिए tan के मानों को वापस यूँ रख देना है। जैसे यहाँ अनंत था तो यहाँ अनंत आ जाएगा, यहाँ √3 देता तो यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ 1 था तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ 0 था तो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक सारणी याद होनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रिक बताई है। साइन के मान आपको याद करने में साइन के, तो कोस के मानों के लिए आपको ये पीछे से लिख देना है, tan के लिए साइन में कोस का भाग दे देना है, कोसेक के लिए 1 में साइन का भाग दे देना है, और सेक के लिए फिर वही साइन कोस वाला तरीका, पीछे से कोस के मानों को उठा कर रख देना है, फिर कॉट के लिए tan के मानों को पीछे से उठा कर रख देना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया है, मैं अभी आप लोगों को उदाहरण भी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको प्रश्नावली 6.1 से पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, पहले सवाल में हमें जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो सारणी बताई थी ना, उसी सारणी में से मान रख देने बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें tan 60 और cos 30 का मान रखकर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या है, जो tan 60 का जो मान आएगा ना उसका हमें स्क्वायर कर देना है, और cos स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, जो cos 30 का मान आएगा ना उसका हमें स्क्वायर कर देना है। दोस्तों tan 60 का क्या मान होता है,
टेन साइड का मान होता है दोस्तों √3 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है दोस्तों √3/2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ √3 और √3 करके क्या आएगा 3 प्लस √3/2 का स्क्वायर करके क्या आएगा दोस्तों 3/4। दोस्तों लोग ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आएगा हमारा 15/4 3 सही दोस्तों 3/4। दोस्तों बड़े ही आसान सवाल है, इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें मान रखना है, तरपा मान रखते जाओ तरपाते जाओ, यही है बस दोस्तों। इसलिए मैं दूसरे सवाल आपको स्वयं को करने के लिए दिया है। तो दोस्तों मैं आपको तीसरे सवाल को कराने वाला हूँ। दूसरा सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इसमें दोस्तों में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 sin स्क्वायर साइड प्लस 3 cos साइड sin 45 बराबर है 2 sec स्क्वायर साइड माइनस cos sec स्क्वायर 90 के बराबर है। इसका मान बराबर है दोस्तों, में सिद्ध करना है। दोस्तों इसको मान लेते हैं हम LHS, ये RHS, हमें LHS बराबर RHS करना। पहले दोस्तों हम LHS का मान याद करते हैं। LHS करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 और sin स्क्वायर साइड मतलब sin साइड का मान कितना होता है √3/2, ये स्क्वायर करने क्या आ जाएगा दोस्तों 3/4 प्लस 3 और साइड का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 दोस्तों sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 1/√2। अब दोस्तों यहां से हम ये इसको नहीं काटते, हम 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं। ये 4 से दोस्तों 4 कैंसिल हो गया। दोस्तों यहाँ क्या आ गया 3/2 प्लस 3/2√2। अब यहाँ से हम दोस्तों लघुत्तम ले लेते हैं। वो दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये sin 45 नहीं है tan 45 है। अब tan 45 का मान क्या होगा दोस्तों 1 कम गुणा करेंगे दोस्तों ये 3/2 ही आ जाएगा। अब वैसे दोस्तों 3/2 प्लस 3/2 करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गुणा 3/2 दोगुना हो जाएगा इसका। देख लो वैसे भी बोलो तुमने, यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 6/2। इस प्रकार दोस्तों हमारे इसका मान आ चुका 3। अब दोस्तों में RHS का मान याद करना है। RHS का मान याद करते हैं दोस्तों। सेक साइड का मान कितना होता है दोस्तों, सेक साइड का मान होता है 2 इंटू ये 2 sec स्क्वायर साइड दिया गया तो सेक साइड का के मान का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक 90 का मान कितना होता है दोस्तों 1 स्क्वायर बराबर 2 गुणा सेक स्क्वायर साइड है, सेक स्क्वायर साइड 2 गुणा 4 माइनस 1 क्या आ गया। तो दोस्तों आपकी बुक में सवाल में ही गलती है, यहाँ पर दोस्तों में सेक साइड दिया गया है दोस्तों। हमारे क्या आ रहा है यहाँ से 4 माइनस 2 गुणा 4 में से करेंगे क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा, तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों 45 होना चाहिए, जब ये सिद्ध हो पाएगा। दूसरी दिन 45 रख देंगे यहाँ तो 245 का मान कितना होता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। दोस्तों 4 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3। सवाल में आपकी दिक्कत थी तो दोस्तों अब दोस्तों मैं सिद्ध कर दिया कि हमारा LHS बराबर RHS है। ये दोस्तों सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS है। दोस्तों में बड़ी आसानी से सिद्ध कर दी दोस्तों। इस प्रश्नावली में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मान रखते जाना है और हमें बड़ी आसानी से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे।
तो दोस्तों आपकी बुक के उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दोस्तों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मान रखना है और हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों में मान यहाँ पर इसका ज्ञात करना है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो दोस्तों sec cos 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2 बटे sec 30 का मान कितना होता है दोस्तों, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस दोस्तों cosec 30 का मान कितना होता है 2। यहाँ से दोस्तों लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम लेंगे क्या जाएगा √3 लघुत्तम आ गया, √3 लघुत्तम आ गया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों यहाँ से 2 प्लस 2√3। अब दोस्तों ये अब 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3 आ गया हमारे। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3 बटे √3। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√2 गुणा √3 बटे, और यहाँ से दोस्तों हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। अब दोस्तों 1 प्लस √3 आ गया और ये क्या हो गया √3 बटे 2√2 इंटू 1 प्लस √3। वैसे तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, लेकिन हमारी किताब में से आगे और सॉल्व किया गया है, इसमें थोड़ा सॉल्व आगे किया गया है। इसमें यहाँ पर दोस्तों ये किया गया है कि इसका परमीकरण किया गया है, इसका परमीकरण किया गया है। दोस्तों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना √3 बटे 2√2 इंटू √3 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों में। अब दोस्तों यदि हम इसका परमीकरण करते हैं, हम दोस्तों अब हर का परमीकरण कर रहे हैं, दोस्तों यहाँ √3 प्लस 1 है तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से दोस्तों हम कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा √3 इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे हम गुणा कर दें। साथ ही साथ दोस्तों हमारा √2, हम दोस्तों √2 को घटाना चाहते हैं तो दोस्तों ऊपर नीचे √2 का और गुणा कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऊपर नीचे कर देते हैं √2 का ही गुणा, ये क्या दोस्तों 2√2 इंटू √2 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से हम अब हल करें तो ये क्या हो गया दोस्तों √6 हो गया है, √3 में √3 करेंगे √6 √3 माइनस 1 बटे दोस्तों 2√2 गुणा √2 करेंगे क्या आएगा 2 गुणा 2 करेंगे 4 इंटू और √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर खोल सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस तरफ से हम कहाँ से दोस्तों हम खोल सकते हैं। ये क्या होगा दोस्तों √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने इसे खोल दिया है। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों हमारा 6 इंटू √3 माइनस 1 बटे और दोस्तों ये 4 है और यदि √3 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 3 में से करके क्या आ जाएगा दोस्तों 2, और दोस्तों हम 2 गुणा 4 करेंगे दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है हमारे नीचे 8। और दोस्तों हमने सवाल को भी बड़ी आसानी से कर दिया, लेकिन दूसरे समय हमारा आंसर तो यहाँ तक भी आ गया था, यहाँ ये हमारा आंसर आ गया था, लेकिन दोस्तों हमारी किताब में से आगे किया गया है, इसका हमने परमीकरण किया जिससे हमारा आंसर ये आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपके लिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था ना सेम उसी की तरह में उसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि इसका मान ये है, मान दिया गया हमें वो सिद्ध करना है, तो आप उसे बड़ी इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सवाल नंबर 6 को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों हम हमारे उदाहरण नंबर 6 में ये दिया गया है कि tan 3x का मान है इसके बराबर
tan 3x का मान sin 45 cos 45 प्लस sin 30 के बराबर है। बस दोस्तों अब हमें x का मान ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों ये हमें वही करना है, इसको हल कर देना है। इसको हल करने के बाद हमें वो प्राप्त होगा जो tan 60 30 45 90 में से जो भी कोई आता है उनमें से एक जरूर हमें अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों पहले हम इसको हल कर लेते हैं। tan 3x बराबर sin 45 मान कितना दोस्तों 1/√2 इंटू 1/√2 को cos 45 मान 1/√2 है प्लस sin 30 का मान कितना है दोस्तों 1/2। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 1/2 और 1/√2 और 1/√2 का क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। क्योंकि आधा को आधे और आधे को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा ना। और दोस्तों हमारा tan 3x क्या आ चुका है 1। यहाँ से आ गया दोस्तों हमारा। और दोस्तों tan 3x हम मान किसका ज्ञात करना है दोस्तों x का। मतलब एक को हमें tan के टर्म में लिखना होगा। ये एक कौन से किसका मान होता है tan में tan 45 का मान होता है ना, एक ही होता है। दोस्तों यहाँ से tan कैंसिल होगा 3x बराबर आ गया 245, 3 से कैंसिल हो गए 15 बार। दोस्तों यहाँ से हमारा आ गया है x बराबर 15। दोस्तों यहाँ से हमारा x का मान आ गया 15। मतलब कि दोस्तों tan 45 का मान इसके बराबर है, x का मान 15 आ गया। दोस्तों आपको आपके बुक में भी प्रश्नावली सेक्शन में भी आपको ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनको आप स्वयं करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैं आपको उन्हें कराऊंगा तो ये। और दोस्तों अपनी बुक के सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें दोस्तों में दिया गया है कि sin a प्लस बी बराबर है 1 के, cos a माइनस बी बराबर √3/2 के। और दोस्तों हमें इसमें मान ज्ञात करना है a और b के मान ज्ञात करनी है हमें, तो वही करना है। यहाँ पर tan 3x बराबर 1 आया ना, तो 1 को इसके tan के टर्म में लिखाना था ना। इसी प्रकार हम sin एक को sin के टर्म में लिख लेते हैं, √3/2 को cos के टर्म में लिख लेते हैं। sin 90 आ गया। अब दोस्तों साइन से साइन कैंसिल हो गया, दोस्तों हमारा a प्लस बी आ गया 90 डिग्री। अब दोस्तों cos a माइनस बी बराबर क्या आएगा cos √2/2 कितने का होता है दोस्तों cos 30 का। cos से cos कैंसिल, a माइनस बी बराबर आएगा दोस्तों √। इस समीकरण को मान लेते हैं दोस्तों 1, इसको मान लेते हैं 2। यहाँ पर दोस्तों हमारे 2 अचर हैं और यहाँ पर हमें 2 ही समीकरण दी गई हैं जिससे हम बड़ी आसानी से ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। और दोस्तों पहले में इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। और दोस्तों a प्लस बी बराबर कितना दोस्तों 90, a माइनस बी बराबर कितना दोस्तों 30। इससे हम दोस्तों से इन्हें जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल होगा, ये b प्लस का b माइनस का कैंसिल, तो क्या आ गया दोस्तों यहाँ से आ गया हमारा 2a बराबर 120। और दोस्तों यहाँ से हमारा a आ गया दोस्तों 60 डिग्री। ये बराबर दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। और दोस्तों में एक मान कोई से समीकरण रख सकते हैं हम, जैसे एक मान समीकरण रख देते हैं, एक का मान 1 में रख लेते। समीकरण 1 क्या दोस्तों हमारा, समीकरण 1 है दोस्तों हमारा a प्लस बी बराबर यहाँ पर हमें दिया गया दोस्तों 90। तो दोस्तों b की बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 90 माइनस 60, b बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारा 30। ये दोस्तों ए और बी के मान हमने बड़ी आसानी से निकाल लिए। मुझे आशा है दोस्तों ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन आप फिर भी जो भी मैं सवाल आपको कराता हूँ ना उन्हें आप स्वयं जरूर कीजिए। दोस्तों 8वां जो सवाल है वो आपके लिए खुद के होमवर्क के लिए, उस सवाल में वो आपको मान रख देने, आपका आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा
लेकिन आपको उसे परिमीकरण कर कर आगे और हल करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीके मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।